इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि बेन एक ड्रैगन से फाइट होने वाली है। फॉरएवर नाइट उस ड्रैगन को मारने के लिए बेन की हेल्प मांगते हैं। वो वहां पे चले जाते हैं। उनकी एक फॉरएवर नाइट के साथ बहस होने लगती है। वो दोनों लड़ने वाले होते हैं। बेन अपनी ओमनिट्रिक्स पे हाथ रखने ही वाला होता है। आगे क्या होगा एपिसोड में आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करने के लिए बस इतना कर दो कि वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना यार। एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फॉरएवर नाइट का किंग दिखाया जाता है जो कहता है कि हमने आज तक बहुत सारी टेक्नोलॉजी खरीदी, हथियार खरीदे, चुराए भी, पर उनका कोई काम नहीं आया। लेकिन मुझे ये वाला हथियार सबसे अलग लग रहा है। फिर ये किंग उस फॉरएवर नाइट से कहता है जो ये हथियार लेके आता है कि तुम सबसे बहादुर फॉरएवर नाइट हो, ये हथियार चलाने का हक भी तुम्हें दिया जाता है। उसके आगे किंग उस फॉरएवर नाइट से कहता है कि हमने उस ड्रैगन को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये हमारी आखिरी उम्मीद है, तुम उसको मार के ही आना, हमें नाराज मत करना। उसके बाद वो फॉरएवर नाइट अंदर चला जाता है। वो देखता है कि ड्रैगन की जंजीरें टूटी हुई हैं और वो ड्रैगन उस फॉरएवर नाइट पे हमला कर देता है। वो ड्रैगन बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा बंद होता है। वो फॉरएवर नाइट उस पर अटैक कर देता है लेकिन ड्रैगन जैसे तैसे करके बच जाता है और वो फायर उस दरवाजे पे लग जाता है। उसके बाद ड्रैगन उस दरवाजे को तोड़कर वहां से भाग जाता है। वहीं वो फॉरएवर नाइट कसम खाता है कि आज तो तुम बच गए लेकिन मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा। उधर में बैन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, ना कि ओमनिट्रिक्स पे डिपेंड रहना चाहिए। वो एक किक मारता है और कहता है देखा गवेन, इसे कराटे कहते हैं। गवेन कहती है मुझे पता है, मैंने तुम्हें सिखाया है। फिर बैन कहता है मुझे अपने सर की भी स्किल्स बढ़ानी चाहिए। गवेन उसे रोकती हुई कहती है कि तुम्हें दिमाग की काबिलियत को बढ़ाना चाहिए, ना कि सर की। तभी केविन वहाँ पे आ जाता है और बेन से कहता है चलो मेरे साथ। बेन कहता है कहाँ पे? केविन कहता है फॉरएवर नाइट के पास। बेन कहता है तुम पागल हो गए हो, वो हमारे दोस्त भी नहीं है। ग्वेन कहती है जरूर उन्होंने तुम्हें पैसे दिए होंगे इस काम के लिए। केविन कहता है उनको बेन की जरूरत है, बस मैं दिल से मदद करना चाहता हूँ बस। ग्वेन कहती है सच सच बताओ केविन। फिर केविन कहता है हाँ, मैंने उनसे थोड़ी एलियन टेक्नोलॉजी ली थी और तुम नहीं जानना चाहोगे कि उन्हें आखिर तुम्हारी मदद क्यों चाहिए। बेन कहता है सही बात है, आखिर ऐसा क्या हो गया, चलो जाके देखते हैं। तभी वहाँ फॉरएवर नाइट के पास आ जाते हैं। वहाँ एक फॉरएवर नाइट लड़का होता है जो उन्हें ड्रैगन के बारे में बताता है कि वो भाग गया है। बेन कहता है ड्रैगन तो कहानियों में होते हैं। वो लड़का कहता है नहीं, हमारे सबसे महान फॉरएवर नाइट ने ड्रैगन से फाइट की। वो ड्रैगन बहुत ताकतवर था, उसे मार नहीं पाए लेकिन उसे एक जेल में बंद कर दिया और आज तक हम उसी जेल की ध्यान रखते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब वो वहां से भाग गया है। बेन कहता है इसका मतलब फॉरएवर नाइट बनकर मुझे तुम्हारी मदद करनी है। वो कहता है हाँ, तुम भी हमारी इस नेक काम में मदद करो। बेन कहता है इसका मतलब मुझे भी ये शानदार कवच पहनने को मिलेगा। ग्वेन कहती है इतने उतावले मत हो, 2000 तलवार और कुल्हाड़ी क्या देख लिया, अपने आप को योद्धा समझने लग गए हो क्या? अभी भी हमें काफी सारी बातों का पता नहीं है। बेन कहता है केविन कहता है जैसे कि ड्रैगन असल में होते हैं या फिर ये हमें कहानियां सुनाते हैं। तो वहाँ पे एक फॉरएवर नाइट आ जाता है। वो कहता है ड्रैगन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैं दावा देता हूँ। फिर वो लड़का कहता है कि बेन इनसे मिलो, ये है कॉनर, सबसे महान फॉरएवर नाइट। कॉनर कहता है कि नाइट्स कभी शक नहीं करते और तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को अगर शक है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। बेन कहता है अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझे क्यों बुलाया उस ड्रैगन को मारने के लिए? कॉनर कहता है कि वो ड्रैगन तो मेरे हाथों मरेगा और वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने फॉरएवर नाइट की बेइज्जती की है, तुम इसी हेल्प के लिए बुला के लेके आए हो। बेन कहता है जबान संभाल के। वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी वो लड़का उनके बीच में आ जाता है। वो कॉनर से कहता है कि यही एक आखिरी उम्मीद बस बची है। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें कुछ फाइटर प्लेन उस ड्रैगन पर हमला करते हैं लेकिन ड्रैगन का कुछ नहीं बिगड़ता है। वो ड्रैगन उन्हीं फाइटर प्लेन्स को नीचे गिरा देता है। ये देख के बेन कहता है कि क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? उसके बाद वो सब वहां चले जाते हैं जहाँ पे वो ड्रैगन होता है। वो लड़का कहता है कि तुम बस उसका ध्यान भटकाना, बाकी कॉर्नर देख लेंगे। तो भी ग्वेन कहती है तुम कौन सा एलियन बनोगे बेन, ह्यूमंगासोर? बेन कहता है नहीं, अगर मैं ह्यूमंगासोर बना तो उसकी और मेरी ताकत सेम रहेगी, मुझे इससे भी ताकतवर एलियन चाहिए। और बेन क्रोमास्टोन में चेंज हो जाता है। ग्वेन कहती है कि तुम तो दिमाग लगाने लग गए हो बेन। जैसे क्रोमास्टोन ड्रैगन से फाइट करता है, ड्रैगन उस पर अपनी फायर से अटैक कर देता है लेकिन क्रोमास्टोन सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर उस पर उल्टा फायर कर देता है। उधर वो कॉर्नर उन पर निशाना लगा रहा होता है। तभी वो पीछे से लड़का कहता है कि बेन भी ड्रैगन के काफी करीब है। कॉर्नर कहता है कि हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है और कॉर्नर वो लेजर फायर कर देता है। वो लेजर बेन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही होती है। तभी ग्वेन अपनी पावर से वो लेजर उसके हाथों से छुड़वा देती है। वो ड्रैगन वहां से भाग जाता है और बेन भी उस फॉरएवर नाइट के पास आकर कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम तो मुझे मार ही डालते। कॉर्नर कहता है कि देखो बच्चा, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन दोबारा तुम मेरे काम में टांग अड़ाई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद बेन ह्यूमंगासोर में चेंज हो जाता है। बेन कहता है कि तुम लोग जानते हो ड्रैगन कहाँ जा रहा है। कॉर्नर कहता है कि तुम इस पिद्दी से रूप में हमसे कुछ उगलवा लोगे तो भूल जाओ। फिर बेन अपना रूप बड़ा कर लेता है जिससे वो लड़का डरकर बेन को सारी चीजें बता देता है। उसके बाद वो सब वहां चले जाते हैं जहाँ पे वो ड्रैगन होता है। बेन कहता है कि पता नहीं, लेकिन मुझे फाइट के दौरान वो ड्रैगन कुछ बताना चाह रहा था। उसके बाद बेन केविन को कार रुकवाने के लिए कहता है। कार से एक चीज निकालते हुए बेन कहता है कि ये क्या है? केविन कहता है कि एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है जो गैल्वन ने बनाया है। बेन कहता है कि उस ड्रैगन के पास भी एक था, शायद वो खराब हो चुका है। ग्वेन कहती है इसका मतलब हमें ये वाला ट्रांसलेटर उस पुराने वाले ट्रांसलेटर की जगह लगाना है बस। बेन वो ट्रांसलेटर लेकर ड्रैगन के पास चला जाता है। बेन स्पाइडर मंकी में चेंज हुआ होता है। बेन उसका पुराने वाला ट्रांसलेटर तो निकाल लेता है लेकिन वो ड्रैगन बेन को दूर फेंक मारता है। बेन जैसे तैसे करके उसका वो ट्रांसलेटर लगा देता है। जैसे बेन वो ट्रांसलेटर लगाता है वो ड्रैगन कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। बेन कहता है वाह, तुम बोल भी सकते हो। वो ड्रैगन कहता है तुम्हें क्या लगा? बेन कहता है मुझे लगा तुम एक मॉन्स्टर हो। वो ड्रैगन कहता है और मुझे लगा तुम एक बंदर हो। बेन अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर कहता है कि असल में मैं ऐसा दिखता हूँ। वो कहता है मुझे सारी स्पीशीज एक जैसी लगती हैं। तभी केविन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बेन
कुछ हद तक ऐसा ही लगता है। फिर वो ड्रैगन कहता है कि मेरा स्पेसशिप यहीं पे है, मेरे सैटेलाइट सिस्टम का सिग्नल यहीं की ओर आ रहा है। फिर बैन कहता है कि शायद वो प्राचीन चीज जिसका जिक्र फॉरएवर नाइट कर रहे थे वही है ये। ड्रैगन कहता है क्या तुम भी एक फॉरएवर नाइट हो? बैन कहता है कि नहीं, मैं तो वो घटिया सूट अपनी जिंदगी में ना पहनूं। फिर ग्वेन कहती है कि तुम्हें इस फॉरएवर नाइट ने पकड़ा क्यों? ड्रैगन कहता है मुझे नहीं पता, मैं तारों को देखकर मैप बना रहा था, तभी उन्होंने अचानक मेरे पे हमला कर दिया और मेरा ट्रांसलेटर भी तोड़ दिया। बैन कहता है इसका मतलब तुम एक मैप मेकर हो। वो ड्रैगन कहता है कि हाँ, मैं इसी चीज में माहिर हूँ। ग्वेन कहती है कि तो अब तुम्हें घर जाना है। वो ड्रैगन कहता है मैं घर तो जाऊंगा, लेकिन अपना हिसाब पूरा करके मैं फॉरएवर नाइट को खत्म कर दूंगा। बैन कहता है पर आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये गलतफहमी बस थी। ड्रैगन कहता है गलतफहमी? उन्होंने मुझे 10 साल तक बंद रखा, मुझे जेल में रखा, मुझे मारने की कोशिश करते रहे, मेरी फैमिली से मुझे दूर रखा, मेरा बेटा तो अब तक उड़ने में लग गया होगा। उतने में फॉरएवर नाइट वहाँ पे आ जाते हैं और वो उन पे हमला कर देते हैं। बेन केविन और ग्वेन से कहता है कि तुम मुझे समझाओ, तब तक मैं ड्रैगन को समझाता हूँ। ग्वेन उन सबसे कहती है कि ये गलतफहमी थी, वो ड्रैगन अपने घर जाना चाहता है बस। उधर उस ड्रैगन को उसका शिप मिल चुका था, वो अंदर की तरफ जाता है और गन उठाते हुए कहता है मुझे लगा नहीं था इसकी जरूरत पड़ेगी। बेन कहता है अब भी मानो मेरी बात, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उधर केविन और ग्वेन उनको समझा रहे होते हैं, लेकिन वो उन पे हमला कर देते हैं। फिर केविन उनको पीट रहा होता है, वो सारे के सारे केविन पर चिपक जाते हैं, लेकिन केविन पत्थर को अब्सॉर्ब करके उनको दूर फेंक देता है। उतने में फॉरएवर नाइट केविन पर हमला कर देता है और केविन को दूर गिरा देता है। ग्वेन भी फॉरएवर नाइट को उठा लेती है। उधर बेन उस ड्रैगन से कहता है कि आप ऐसा नहीं करोगे। ड्रैगन कहता है कौन रोकेगा मुझे? बेन कहता है मैं रोकूंगा। ड्रैगन ये सुन के हंसता है। बेन कहता है मैं चाहूं तो ह्यूमंगासोर या क्रोमास्टोन बन के तुमसे लड़ सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ड्रैगन कहता है फिर तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। वो ड्रैगन बेन को मारने जा रहा होता है, तभी बेन कहता है मुझे पता है तुम नहीं मारोगे, तुम मॉन्स्टर नहीं हो, तुम बस एक मैप मेकर हो। उधर कुछ फॉरएवर नाइट केविन को पकड़ लेते हैं और गवेन को उस फॉरएवर नाइट को छोड़ने के लिए कहते हैं। गवेन उसको छोड़ देती है, वो केविन को भी छोड़ देते हैं। तभी वो ड्रैगन मान जाता है और अपनी शिप लेके वहां से निकलने की कोशिश करता है। वो सारे के सारे फॉरएवर नाइट उस पर हमला करते हैं, लेकिन वहां पे एक शील्ड बन जाती है और उस शिप पे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। वो ड्रैगन वहां से निकल जाता है और फॉरएवर नाइट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। वो फॉरएवर नाइट भी वहां से चले जाते हैं। गवेन बेन से कहती है कि तुमने उसे मनाया कैसे? बेन कहता है बस अपना दिमाग लगा के। उधर वो फॉरएवर नाइट कहता है कि मुझे माफ करना, मैं अपने काम में नाकाम रहा, अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि उस ड्रैगन के जाने के बाद मैं क्या करूंगा। तो वो किंग वहां पे उठ के आता और कहता है नहीं, अब हमें पता चला है कि ड्रैगन्स की पूरी दुनिया है और वो कभी बदला लेने आ सकते हैं, और जब वो बदला लेने आएंगे इस दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत होगी फॉरएवर नाइट की। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना।